सकोने टंगे डोरिये सलटी रंगे। देखो सारे जने वेट सर एजुकेशन वास्ते बिल्डिंग तैयार की आ उसका भी अज उद्घाटन रमेश भंडारी जी आज जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारकां। हैप्पी बर्थडे भंडारी साहब। नमस्ते। हमको बहुत खुशी है कि आप इतने लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट ऊपर से नीचे नहीं आए, नीचे से ऊपर जाए। आप लोग सब खेती करते हैं, वो हमारी जान है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसी के ऊपर खड़ी है। 70% लोग जमीन से काम करते हैं। तो हम जानते हैं और हम समझते हैं कि एक देश को बढ़ने के लिए ये रूरल इकोनॉमी को बढ़ना है। अगर हमारे 70% लोग के जेब में पैसा रहेगा तो हिंदुस्तान गरीब रहेगा? नहीं रहेगा। यही हमारे पूर्वजों ने मिस कर दिया। अगर शुरू से ही एग्रीकल्चर पर नजर दिया जाता, जो इवन टुडे सारे बजट का मोर देन 60% एग्रीकल्चर है, उस पर नजर दिया होता तो आज हिंदुस्तान इतना पीछे नहीं रहता। तो सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। आपने सीखा है अपने पूर्वजों से ऐसे ऐसे करना है, और सारी दुनिया ऐसे ऐसे बढ़ रही है। और अभी तो इंटरनेट का जमाना है। नॉलेज रहेगा, आपकी भाषा में आपसे बात करेगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप का जो गेहूं होता है या बाजरा होता है या चावल होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है। एक तो है आप 1 एकड़ में इतना किलो निकल, वो अगर 30% बढ़ जाए वो तो आप ही के जेब में जाएगा। जेब में थोड़ी रहता है, वो तो सोसाइटी में जाएगा। कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बढ़ेगा। भंडारी साहब एक विजनरी आदमी है। उन्होंने अपने ही दम पर इंडस्ट्री खड़ा किया है, अपने ही लाइफ टाइम में खड़ा किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब वो सोचते हैं, हमसे बहुत डिस्कशन हुआ है, अब वो सोचते हैं कैसे यही नॉलेज, यही एफर्ट हम जनमानस में दे सकें। तो यही अच्छा है, जिस स्कूल से पढ़े हैं उसी से स्टार्ट हो, है कि नहीं? एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं, हरदम करते हैं,
आईटी फाईटी तो सब रंग है, कलर है। हम चाहते हैं कि इस स्कूल से, इस समाज से जो बच्चे नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप ऐसा नॉलेज लीजिए कि वो आपसे, आपकी भाषा में आपको बता सके कैसे क्वालिटी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ेगा। आप जरा सोचिए, यहाँ पर घर का लड़का घर में रहेगा, घर का खाएगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और काम भी करेगा, इनकम भी। इससे अच्छा तो और कुछ हो सकता है। आज बूढ़े बाप माँ घर में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कब लड़का आएगा, लड़के को आने का टाइम नहीं है, और यही चक्कर चलता रहेगा और लोग गांव छोड़ के एक मृग तृष्णा पर दौड़ते रहते हैं। नहीं, हमको उनको वापस लाना है कि यही इनकम है। नॉलेज हम यहां से देंगे, छोटे छोटे बच्चों में ये लालसा जगाएंगे कि आपको नॉलेज चाहिए, हमको ये बताइए। और अभी इंटरनेट का जमाना है, आप झूठ नहीं बोल सकते। उनको हम सिखाएंगे और उनको बढ़ाएंगे, उन्हीं से आपको फायदा होगा। फिर वो यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। अगर यहाँ के बच्चे यहाँ रह गए तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल बेचने आएंगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा उतना ये स्कूल और बढ़ेगा। हम लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं कि स्कूल क्लास 12 तक जाए, 12 के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू हों। हम चाहते हैं यहाँ पर और भी आगे जाए। यहाँ नर्सिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी हो। आप सोचिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके घर में। हम इधर नहीं देख के ऊपर देखेंगे, हाथ से समझेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जो ज्ञान आपने जमीन को खोद के निकाला है वो आपके हाथ से निकल जाए। ये हम हिंदुस्तान का सारा नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस से है। जो देश अपने को सम्मान नहीं दे सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी जो देश अपने बच्चों को तगड़ा नहीं कर सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कितना ही आप डोनेशन दीजिए, डोनेशन तो थोड़े दिन के लिए दिया जाता है। इकोनॉमी बढ़ेगा तो कोई डोनेशन नहीं लगेगा, किसी को महीने में रुपया नहीं लगेगा, वही रुपया सोशल वर्क में जाएगा। यहाँ पर हम पैदल आ रहे थे, यहाँ नाली नहीं है, नाली पर ढक्कन नहीं है, गंदा जल को ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब होगा। आप देखिएगा, अगर यहाँ के बच्चों ने यहीं पर इनकम किया तो रुपया यहीं पर, और वो अच्छे अच्छे बच्चे ही उठ के ग्राम पंचायत हेड बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। कहाँ पर? यहीं पर। यही हमारी फ्यूचर है। हम फ्यूचर नहीं है, हम बोल सकते हैं, हम आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं। चलना है आपको, चलना है आपको। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, चलना है तुमको अर्जुन को। हम तो बोल ही सकते हैं। तो एक रास्ता जो मुझे लगा कि एग्रीकल्चर साइंस में हम सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स देंगे तो सारा इलाका, हम बता रहे हैं, सारा इलाका ऐसे हो गया, एकदम वर्टिकल ग्रोथ। ऐसे नहीं उठेगा, सीधे हो गया। क्योंकि आपको लगता है ये टेक्नोलॉजी, आप सीखे हैं, आपको मालूम है सॉइल कैसा है, मालूम है, वो साइंटिफिकली देख के बोल सकता है
हाउ टू इम्प्रूव द सॉइल, जमीन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, किस वैरायटी का सीड लगेगा, कैसे इरिगेशन हो जिससे पानी बर्बाद न हो, कितने फसल हो सकते हैं, कितने वैरायटी के फसल हो सकते हैं। आप एक फसल करते हैं उसमें 10 रुपये मिलता है, उसी जमीन पर आप 2 फसल करें 20 रुपये, उसी जमीन पर कुछ ऐसा फसल हो जो 3 हो जाए तो आपको 30 रुपया मिलता है। कम है? बहुत है। जस्ट सोचिए कि 70% लोगों का इनकम 3 गुना बढ़ जाए तो क्या सीतारमन जी को बार बार टैक्स बढ़ाना पड़ेगा? टैक्स घटने लगेगा, जो अभी हुआ है और होगा नहीं होगा। उसकी शुरुआत हम बहुत खुश थे जब हम यहाँ आए। आप लोगों का एटीट्यूड देखा मैंने, कितना आप नई नई चीज को सुनने के लिए रेडी है। ये बहुत जगह होता है, लोग बोलते हैं, आप सुनते हैं, खत्म। पर यहाँ मैंने देखा, और यहाँ के बच्चों से कुछ मैंने बात किया, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। इतने इंटेलिजेंट बच्चों को अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो भटकने का चांस बहुत ज्यादा है। उनको वो पूछते हैं मुझसे क्या पूछा आप जानते हैं? क्या आप अपना करियर पर कुछ बोलिए, आपने क्या क्या किया। हम बहुत खुश हुए। एक क्लास 9 और 10 की लड़की आपसे पूछे कि आपने क्या क्या किया, हम सुनना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब छोटे थे ये सब दिमाग में आता नहीं था। बहुत बहुत बड़ी बात है। इनको रास्ता दिखाना, इनको गाइडेंस देना, और आप ऐसा गाइडेंस हम देना चाहते हैं जिसमें इनकम लिखा हुआ है। यही तो एम्प्लॉयर है, आप ही लोग तो उनको नौकरी देंगे, आप ही लोग उनका एडवाइस लेंगे, उनको खुशी खुशी पैसा देंगे, क्योंकि बच्चे आप ही के हैं। बड़े बड़े एम्पायर्स को देखें जो हिंदुस्तान में हुआ है, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ऐसे ऐसे, वो एग्रीकल्चर पर मेजर एम्फोसिस। ज्यादा जितना एक्सपोर्ट यहाँ से होता था रोमन एम्पायर में, उसमें 90% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कपास प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उससे कपड़ा बना के रोमन एम्पायर को देते थे। वो लोग सोना में पेमेंट करते थे, जिससे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहना लगा। हम हार गए, वो दूसरी बात है, पर अब तो हम जीतने पर हैं। तो क्यों नहीं जीतेंगे? हम उनको बनाएंगे जो जीतेंगे हमारे लिए। आपकी आर्मी वहां बैठी है, वो जीतेंगे, और आप लोग उनको लगाएंगे काम में। आपको भी तो एडवाइजर चाहिए जो आपके साथ जमीन में बैठ के दिखा सके, खोड़ के ऐसे काम करो। आप बड़े बड़े एग्रीकल्चर से आएंगे, दूर से बात करेंगे, वो समझ में नहीं आता, और बात करने का तो फायदा। और भी है स्पोर्ट्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं। पंजाब का रिकॉर्ड हाईएस्ट है। हिंदुस्तान का जितना मेडल आया उसमें 90% पंजाब के बच्चों ने लाया। तो क्यों यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक फैसिलिटी नहीं होगा? आप फैसिलिटी करें, बच्चे लोग आपको मेडल से भर देंगे। आप फैसिलिटी करेंगे, बच्चे लोग आपको मेडल से भर देंगे, सारा हिंदुस्तान आपको जानेगा। हम आपको भाई साहब इधर से, हम आपको कोई आशा बेचने नहीं आए हैं। ये आपको जमीनी हकीकत, ये स्कूल देखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर हुआ, ये स्कूल कहाँ पहुंचता है, किस लेवल पे पहुंचता है,
और कितने लोग यहाँ से पढ़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੰਡਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ लिए ये हमको आप लोगों ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद, बट इसका सम्मान रखेंगे आप। पीछे नहीं है क्या? Thank you। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੇਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੋਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਜਣੇ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਟਾ ਵਾ ਔਰ ਕੁੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਆਓ सरदार बिक्रमजीत सिंह जी साहब एक समाज सेवक के तौर पर नाम आया मेरे को एक साबका पंचायत मेंबर के तौर पर। सरदार कर्मजीत सिंह कैरों नंदनवार साहब, सरदार इकबाल सिंह जी साबका डॉक्टर बलबीर सिंह जी ढोटी, सरदार बलबीर सिंह जी ढोटी साहब, सरदार कर्णवीर सिंह साबका सर देखियो सामने सरदार बलबीर सिंह कैरों, सरदार मेजर सिंह सरगोटिया जी, सरदार हरदीप सिंह बप्पू सरपंच जलालाबाद कोट। इस तो के सरदार इंद्रजीत सिंह जी कभी साढ़े प्रतिनिधि सज्जन ने, सरदार करनैल सिंह जी साथिया कोटी, सरदार करनैल सिंह अंकल नारो जो थोड़ा ना लग गया अंकल देखियो सर जी हेलो सरदार जगजीत सिंह खैरा, सरदार जगजीत सिंह खैरा जी, श्री लवप्रीत भंडारी जी एक पुत्र ने फती शाह भंडारी जी ने ये भी मिलते और भंडारी साहब की फैमिली ने प्यार भी दिया करन अगे चलिए जी श्री कपिल भंडारी जी पुत्र फती शाह भंडारी जी जी गुगिया का एक स्पेशल मिस्टेक है गुगिया का क्योंकि इतने यार मैंशन किया पे नावां दी इतनी लंबी लिस्ट है कि नाल नाल दो पिंड दे विच देखियो मैं भाई नारो जी थोड़ा जी श्रीमती बलबीर कौर बहुत ही हाँ जी सर देखियो ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ सर देखियो जी हाँ जी ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨ
ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। सेम डे सर वेट करना जी ओके सर